अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल की मंगोड़ी। मूंग दाल की मंगोड़ियाँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती हैं और इससे आप कई तरह की डिशें बना सकते हैं। जैसे मंगोड़ियों को बनाएं और मीठे दही में डाल दें तो दही मंगोड़ियाँ हो जाएंगी। मंगोड़ियों को बनाकर आप ग्रेवी में डाल दें तो मंगोड़ी की सालन हो जाएगी, या फिर चाय के साथ भी ये बहुत ही मजे की लगती है। मूंग दाल की मंगोड़ी की सब्जी की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। 2 कप हमने हरी मूंग की दाल ली और इसे हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था। दाल अच्छी तरह भीग गई और दाल को हमने धोकर भिगाया था, तो इसका पानी हमने हटा दिया है और इसकी छिक्कलों को हमने नहीं हटाया है। तो इसको छिक्कल के साथ बनाएंगे तो ये बहुत ही मजे की लगती है। तो ये दाल हमने 2 कप ली है और यहाँ पर हमने थोड़े से साबुत मसाले लिए हैं। तो 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 8 से 10 साबुत लाल मिर्च। ये छोटी वाली है, अगर आप बड़ी वाली लेते हैं तो फिर आप कम ले लें, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून जीरा और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन की कलियां। तो सबसे पहले हम दाल को पीसेंगे, तो दाल में अदरक और ये लहसुन को भी डालकर पीस लेंगे और ये मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे और इसे दरदरा सूखा पीस लेंगे। तो एक जार लेंगे और जार में हम डालेंगे ये अदरक और लहसुन और इसमें हम डालेंगे ये दाल। और दाल में हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसे हम इसी तरह पीसेंगे। अगर दाल में ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर आपकी मंगोड़ियाँ जो हैं वो अच्छी नहीं बनेंगी। तो अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े और दाल आपकी पीसे ना, तभी आप इसमें पानी डालें। और दाल को हम यहाँ पर हल्का दरदरा पीसेंगे, बहुत बारीक नहीं पीसेंगे। चलिए तब इसे हम पीस लेंगे। तो ये दाल को हमने पीस लिया है और हमने जो मसाले बताए थे उसे हमने हल्का सा रोस्ट किया और इसे दरदरा पीस लिया है। तो ये मसाले डाल देंगे और 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें हींग। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो हींग आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डालें। 1 बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज ये डाल देंगे और 2 से 3 हरी मिर्च, इसे हमने दरदरा पीस लिया है, ये भी डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 टीस्पून के करीब डालेंगे इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। 1/2 टीस्पून के करीब डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर और ये सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में मंगोड़ियों को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब हम मंगोड़ियों को करेंगे फ्राई। मंगोड़ियों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हमने तेल को गर्म होने रख दिया। तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये मंगोड़ी। और मंगोड़ियों को आप बहुत बड़ी या बहुत छोटी ना रखें, मीडियम साइज़ की मंगोड़ियाँ बनाते जाएं। ये देखिए इस तरह की मंगोड़ियाँ आप बनाते जाएं। तो मंगोड़ियों को थोड़ी देर के बाद में अब इसे हम पलटेंगे और बस इसी तरह अलटते पलटते हुए मंगोड़ियों को हम फ्राई कर लेंगे। बस इस पर अच्छा सा कलर आ जाए तो इस तरह हम अलटते पलटते हुए से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मंगोड़ियाँ जब अच्छे से फ्राई हो जाएं और इन पर अच्छा सा कलर आ जाए तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मंगोड़ियाँ बहुत अच्छी फ्राई हो गई हैं और इस तरह सारी मंगोड़ियों को हम फ्राई कर लेंगे। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।